शहीद इंस्पेक्टर के आश्रितों को 10 लाख सहयोग राशि तथा बच्चों के पढ़ने का खर्च वहन करेगी सरकार। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और जलवायु पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू सहित थाना प्रभारी अश्विनी कुमार के परिजनों से जानकी नगर स्थित आवास पर परिजनों को सांत्वना दी तथा हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद पूर्णिया के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। शहीद के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 10 लाख रुपए विशेष अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं वन पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार की सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में पुलिस और गुंडा का गठजोड़ चल रहा है। दीदी की दादागिरी अब नहीं चलेगी। विधानसभा चुनाव में ममता की विदाई तय है। वहीं पर्यावरण के मुद्दे पर भी मंत्री ने कहा कि इस साल 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। पूर्णिया में सौड़ा नदी के सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे पेड़ लगाया जाएगा, जिससे भूमिगत जल का स्तर ऊंचा है। इसके अलावा यह भी कहा कि एनएच के किनारे तथा खाली जमीन पर पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। जो मंडल टोला जानकी नगर में जो अपने शहीद हुए किशनगंज थाना के SHO स्वर्गीय अश्विनी कुमार जी के परिजनों से मिलने गया और अपनी ओर से और सरकार की ओर से मिलकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। हमारी सरकार इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया। बिहार पुलिस काफ़ी सक्रिय है और उसी के आलोक में गिरफ्तारी भी हुई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक और IG पूर्णिया इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और उनके परिजन ने अभी CBI जांच की चर्चा की है। तो अगर लगेगा कि बिहार पुलिस के द्वारा जो जांच की जा रही है उसमें कोई कमी है तो फिर सरकार उसको देखेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो बिहार पुलिस के हमारे अधिकारी जो जांच कर रहे हैं वो कई बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और उसमें जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और बिहार पुलिस काफ़ी सक्रिय है। और इसके पहले भी बिहार पुलिस ने कई इस तरह के जो कांड हुए हैं उसमें काफ़ी सफलता भी की। सर, बिहार CISF के दस्ते पर हमला हुआ और हमारे बिहार के जाबाज पुलिस अधिकारी पर बंगाल के गांव में हमला किया गया नियोजित तरीके से। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बंगाल में जो अराजकता है और दीदी ने जिस प्रकार के बंगाल को प्रस्तुत किया है देश के सामने, ये काफ़ी चिंताजनक है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने दुख को जाहिर किया है और दीदी से पूछा भी है कि आखिर बंगाल को कहाँ ले जाना चाह रही थी। लेकिन बंगाल के मतदाताओं ने जो मन बनाया है, लगता है कि आने वाले दिनों में इस अराजकता से बंगाल को मुक्ति मिलेगी। FIR में भी है और जो घटना घटी है वो काफ़ी हम समझते हैं कि एक निंदनीय से भी निंदनीय घटना है। और बंगाल की ये स्थिति है कि बंगाल में कहीं से नहीं लगता है कि एक कानून व्यवस्था है, शासन व्यवस्था रह गई है। वहाँ गुंडों और पुलिसकर्मियों का गठजोड़ है और गुंडागर्दी का एक चरम सीमा है। और ममता दीदी को लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारी कुर्सी जाने वाली है, तो वो नर्वस की स्थिति में ममता खुद है। कभी बिहार और बंगाल के लोगों को, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कर रहे हैं। तो हम समझते